ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में पितरों के सामने आप बैठ जाएं, ब्राह्मण को बुलाएं और पितरों के सामने तर्पण करें। पितरों को तर्पण समर्पित करें। इस दिन हवन भी करना चाहिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा आदि मंत्रों का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र से हवन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस कथा का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात्प जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। अछोदानाम तेषां तो मानसी कन्यका नदी अछोदानाम च सरः पितृभिर्निर्मितं पुरा। अछोदा तो तपश्चके दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम्। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और वहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्वनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, वरदान मांगो। उन्होंने कहा, क्या आप सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए चाहे वर मांग लो, जो भी आपके मन में है वह मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहूँ। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गई। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया, वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिर कर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में अन्य दिव्य वंशों में के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण लोक में वापस आ जाओ। प्रभु वाहन नाम का राजा राज्य करता था। कहे जाने पर अछोदा यज्ञ अनुष्ठान परायण दानियों के श्रेष्ठ और धैर्य की लक्ष्मी से संतों ने सराहना की। ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त किसी भी दिन स्वजनों के प्रति कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके जनों के प्रति दया के 14 दिनों संपन्न प्राप्त करते हुए ख्यात्र परायण व राजा करेंगे। औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। सर्वाधिक में देने योग्य अपराधियों को दंड देता। सर्वपितृ मनाई जाती है। बाबू किसी समय सेना के साथ हेतु मृगालय के लिए नाना व्रतियों से युक्त घनघोर वन में पराशर की पत्नी एवं नाना प्रकार के गणों से व्याप्त और अनेक पंछियों से भरा हुआ की पत्नी हुई और दो उस समय राजा ने वन के मध्य तथा विचित्र दूर से एक मृग को देखा। इन्हीं के नाम से कलयुग में
राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से वृद्ध व मृग बाण सहित का पूजन जंगल में अदृश्य हो गया। उनकी हर मनोकामना रुद्र से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से जीवन में आ रहे राजा ने उसका पीछा किया हो जाते हैं। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। भूख प्यास से सूखे जीवन में कंठ वाला हर प्रकार के तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जलपान किया। पितरों का ध्यान करना। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा से क्षमा याचना भगवान ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण 16 दिन के अंदर अगर कोई मनोहर और शीतल हमसे छाया वाली तथा पक्षी समूह से क्षमा करें। कूजित एक बट वृक्ष जो भी अमावस्या के दिन पितरों से क्षमा याचना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार से एक ब्राह्मण थे जो कि बहुत तेजस्वी थे। ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया कि वह अब विवाह नहीं करेंगे और संन्यास जीवन बिताएंगे। एक दिन उन्होंने विचार किया, चलो पितृलोक का सैर करके आते हैं। वह पितृलोक में गए। पितृलोक में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया वहाँ पर उन्होंने देखा कुछ पितर एक अंधेरे कुएं में गिरे हुए हैं। उसने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और इस अंधेरे कुएं में किस लिए पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम पितृदेव हैं और उन्होंने उस ब्राह्मण का नाम भी लिया। हम उसके वंशज हैं और उसने शादी न करने का निश्चय किया है। यदि वह विवाह नहीं करेगा उसकी मृत्यु के बाद हम इसी कूप में निवास करेंगे और कष्ट भोगेंगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे पितृदेवताओं, मैं ही तुम्हारा वंशज हूँ, मुझे क्या करना है। पितरों ने कहा कि हे पुत्र, यदि तुम हमारा उद्धार करना चाहते हैं तो जाकर के विवाह करो, संत उत्पत्ति करो, जिसके द्वारा हमारी मुक्ति होगी। ऋषि ने आकर के विवाह किया और संतान उत्पत्ति की, जिसके कारण पितरों को उद्धार मिला। जो भी अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अमावस्या के दिन सभी को पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। दान देने से पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही गौ माता को भोजन करा के आएँ। 1, 3, 5, 7 ब्राह्मणों को जैसे सामर्थ्य उस प्रकार से भोजन कराएं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे। सभी को पितृपक्ष में श्राद्ध प्रतिदिन करना चाहिए। अगर कोई श्राद्ध रह जाए, किसी पितृ की तिथि रह जाए, तो आप अमावस्या के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। सभी पितरों के नाम से, किस पीढ़ी तक की पितरों के नाम से श्राद्ध किया जाता है और उनके नाम से ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, जिससे पितृ नाचते हुए प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर के विदा होते हैं। इस दिन पितरों को विदा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वपितृदेवताभ्यो नमः।